70 साल के बाद में कोई सेना का सिपाही एक प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है। ये तो पूरे वर्ल्ड का एक इतिहास है। वाराणसी में लड़ाई अब नकली चौकीदार बनाम असली चौकीदार हो चली है। राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले नेता के खिलाफ अब असली राष्ट्रवादी सैनिक आ चुका है। भ्रष्टाचार पर जुमला करने वाले के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाला पूर्व बीएसएफ जवान आ गया है। यूपी में सबसे मजबूत माने जा रहे महागठबंधन का उम्मीदवार बनकर तेज बहादुर मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तेज बहादुर यादव ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ जैसे ही नामांकन किया, देश भर से लाखों लोग उन्हें समर्थन देने लगे। जनता ने सिर्फ यही कहा है कि अब हम वोट करेंगे असली चौकीदार को और नकली चौकीदार को भगाएंगे। पूरी जनता का यही रुझान है कि अब आए हैं असली चौकीदार। ये सब देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना प्रत्याशी वापस ले लिया और अब तेज बहादुर यादव को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ ही वाराणसी की सीट अब बेहद रोचक हो चली है और अभी तक अजेय माने जा रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेज बहादुर यादव एक बड़ी चुनौती बनकर आ गए हैं। पहली बात तो देश भर के लाखों लोग उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और बसपा के महागठबंधन के उम्मीदवार होने के नाते अब उन्हें लाखों वोटों का जनाधार भी मिल रहा है। रही सही कसर पूरी कर दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने के लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया। ध्यान देने की बात है कि 2014 में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल बने थे, जो 2 लाख से ज़्यादा वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। अब तेज बहादुर यादव के साथ न सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन है, आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन है, बल्कि देश भर के तमाम सामाजिक संगठन और छात्र छात्राओं का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए तेज बहादुर यादव सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी ने लगातार राष्ट्रवाद की राजनीति की है, सेना के नाम पर वोट मांगा है और खुद नरेंद्र मोदी भी इस काम में पीछे नहीं रहे हैं। अब जब सेना का एक पूर्व जवान उनके सामने खड़ा हो गया है और अपने साथ हो रहे नाइंसाफ़ी की कहानी बता रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मिलने वाली सज़ा की दास्तान बता रहा है, तो ये सब देखकर देश के लोगों को भावनात्मक लगाव हो रहा है और इस सरकार के झूठे राष्ट्रवाद की पोल खुल रही है। कुछ दिन पहले ही तेज बहादुर यादव ने मीडिया में बयान देते हुए कहा था, ये लड़ाई नकली चौकीदार बनाम असली चौकीदार की है। तेज बहादुर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली चौकीदार हैं, मगर सेना पर सीमा की रखवाली करने वाले सैनिक असली चौकीदार हैं। अभी तक नाम चौकीदार हटाया, उनके सारे नेता नाम के आगे चौकीदार लगा के घूम रहे हैं। अभी भी देखिए आप, तभी असली चौकीदार का मतलब क्या होता है? चौकीदार का अर्थ है जो सीमाओं की चौकसा करता है, जो देश की रक्षा करता है, वो है असली चौकीदार। इनको कोई अधिकार है ही नहीं। एक तरफ सेना के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा और नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, दूसरी तरफ सैनिकों को खाने लायक खाना भी नहीं मिलता है। जब वो इसकी शिकायत करते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होती है और उनको नौकरी से निकलवा दिया जाता है, पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तेज बहादुर यादव ना सिर्फ इस सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं, बल्कि सेना के नाम पर बार बार वोट मांगने वाली भाजपा को हारते हुए देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में वो वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और सेना के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहस का विषय नहीं है कि इस चुनावी राजनीति में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बल्कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नैतिक जीत किसकी होगी और नैतिक हार किसकी। ऐसी सरकार चलाने के क्या मायने हैं, राष्ट्रवाद के ढोल पीटने के क्या मायने हैं, जब देश के सैनिक को महज खाने लायक खाना मांगने पर नौकरी से निकाल दिया जाए, उसे सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़े और आखिरकार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े। वाराणसी से तेज बहादुर यादव जीतेंगे या नरेंद्र मोदी, इसका फैसला 19 मई को हो जाएगा, लेकिन नैतिक हार तो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की हो चुकी है। इसका फैसला जनता ने कर लिया है, तभी तो देश भर से लाखों लाख लोग तेज बहादुर यादव का समर्थन कर रहे हैं।